वही जो आजकल चल रहा है गैस के ऊपर कि नाली से गैस बनानी है और सिलेंडर में भरनी है और जलाना है और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा अंगू पंगू चंगू मंगू तो कर ही रहे थे, ये विलन सिलन ये तो ट्रोल कर ही रहे थे। लेकिन आज देखा है मैंने कि एक आधिकारिक एक नेता आम आदमी पार्टी का बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। आपने अगर देखी हो रील तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ संजय नाम को लेकर, एक्चुअली कि जहाँ जहाँ भी ये संजय नाम के लोग इन्वॉल्व हुए हैं, खासकर राजनीति में, वहाँ पे या तो ये खुद बर्बाद हो गए हैं या इन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया है, पार्टी को बर्बाद कर दिया है। अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ इतिहास में, महाभारत के इतिहास में। वहाँ भी एक संजय नाम के व्यक्ति थे जो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, और उनको जब महाभारत का युद्ध होने से महर्षि वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी, और उन्होंने युद्ध पूरा देख के और फिर वो जो है धृतराष्ट्र, आपको सबको पता है पूरा इतिहास की, उसके बाद जो है वो पूरा धृतराष्ट्र का पूरा परिवार खत्म हो गया था, उसमें बिल्कुल नामो निशान ही नहीं बचा था किसी का। ठीक है, वहाँ तो एक ये वो संजय थे। अब मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ कांग्रेस के समय में। ये 1975 से 77 के बीच की बात है, जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने। और वहाँ पे भी संजय गांधी जो सुपुत्र थे इंदिरा गांधी जी के, आपको सबको पता ही है, उन्होंने उनका मेन रोल था इंदिरा गांधी इसमें इमरजेंसी लगाने में, क्योंकि वही सब कुछ सारा कार्यभार उस समय संभाल रहे थे। जाए तो एक और उन्होंने सबसे बड़ा काम किया था कि बहुत करीब 40-50 लाख लोगों की नसबंदियाँ उस समय इन्होंने कराई थी, ज़बरदस्ती लोगों को हॉस्पिटल में भिजवा भिजवा के, और ज़बरदस्ती नसबंदियाँ कराई थी। और पता नहीं क्या क्या किया था, झुग्गी झोपड़ियों को दिल्ली की रास्तों से हटवाया था, लोगों को बेघर कर दिया था, बहुत बहुत परेशान किया था। आप सबको पता ही है कि मेरे ख्याल में कि ऐसे 25 जून 1975 को लगी थी शायद इमरजेंसी, हाँ 25 जून 1975 को लगी थी, और फिर 21 मार्च 1977 तक लगी थी ये। और मेरे ख्याल में 21 महीने थे वो हमारे देश के काले 21 महीनों में से गिने जाते हैं आज भी। लोग जब उनको याद करते हैं, पुराने लोग जो हैं जिन्होंने देखी है इमरजेंसी, उनको पता है आपको 1977 में सेंटर में इलेक्शन हार गई थी इंदिरा गांधी, और कांग्रेस खत्म हो गई थी, और उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे। और उसके बाद अब मैं आता हूँ वापस, एक संजय निरुपम कांग्रेस में थे, उन्होंने भी अच्छा खासा कांग्रेस में योगदान दिया है अपना, और उनका करियर भी ख़त्म हो गया था 2024 के बाद, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, और कुछ खास वो कर नहीं पाए थे। और अब तो वो शायद शिवसेना के शिंदे शिंदे ग्रुप में हैं, पता नहीं है कहाँ हैं, ये नहीं मुझे एग्जैक्टली पता। और एक शिवसेना के थे, शिवसेना के हैं एक्चुअली, संजय राउत, आप जानते होंगे, उन्होंने भी महाराष्ट्र में शिवसेना ख़त्म कर दी है ऑलमोस्ट। तो ये जितने भी संजय नाम के लोग हैं राजनीति में, पब्लिक लाइन में, ये भी बर्बाद हुए हैं और पार्टी को भी बर्बाद कर दिया है। वापस आ रहा हूँ, जो संजय सिंह हैं, ये एक आम आदमी की पार्टी के ठीक ठाक नेता माने जाते हैं, और ये अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या होगा, कैसे लोग मतलब आम आदमी पार्टी को किस नज़र से देखेंगे। और कितनी अच्छी पार्टी मानी जाती थी आम आदमी पार्टी भी, भाई 10 साल तक दिल्ली में इन्होंने पूरा 2015 से 2020 तक, और 2020 से 2025 तक, और फिर उसके बाद बहुत बुरी तरह हारे। और मैं समझता हूँ कि इनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जब भी लोगों ने मोदी जी को ट्रोल किया है, जब भी किसी भी इलेक्शन से पहले मोदी जी को ट्रोल किया है, मोदी जी हैज़ कम बैक स्ट्रॉन्गर। आई टेल यू कि वंस अगेन ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो ध्यान रखिएगा ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, और ये होता है और ये होगा, देखना। तो और मेरा बिल्कुल भी पर्सनल जो संजय नाम के लोग हैं, मैं उनको बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस हिंदुस्तान में ही बहुत सारे लोगों के नाम संजय हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। नाम का स्पेशली मेरा
कोई उनकी तरफ उंगली उठाना नहीं है कि ये नाम के लोग खराब होते हैं, ये है। लेकिन जो पब्लिक लाइन में हैं, जो अच्छे पदों पर हैं, जो लोग रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई उनसे नाम से कोई चिढ़ है या कुछ है।